आइए हम 13वीं चौपाई में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हमने कल की जो चौपाई में ये पढ़ा था कि जिसमें जब रामचंद्र जी ने हनुमान जी की उपमा भरत से करी थी, और पहली 10 चौपाई में जहां हमने हनुमान जी के शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का वर्णन किया था, अब 11वीं चौपाई से हम उनके कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। और उनके कार्य इतने महान हैं और इतने बड़े हैं कि स्वयं श्री रामचंद्र जी स्वामी सेवक की स्तुति कर रहा है, स्वामी सेवक की प्रशंसा कर रहा है और उनकी उपमा भरत से कर रहा है कि तुम्हारे जैसा भाई, जैसा भरत है वैसे ही मेरे हनुमान जी है। उसके बाद क्या बोलते हैं, सहस्त्र बदन तुमरे जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। 14वीं चौपाई है, सनकादिक ब्रह्मादम मुनीसा, नारद सारद सहित अहिषा। देखिए, जो सहस्त्र बदन की बात होती है, अब इस सहस्त्र बदन पे अलग अलग विचारधारा वालों के अलग अलग मतभेद है। कुछ लोग का कहना है कि सहस्त्र मतलब सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजार, और जो विष्णु जी के साथ हमेशा जो शेषनाग जी रहते हैं और जिनके 1000 मुख है, और ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी का जो भार है वो शेषनाग ने अपने फन के ऊपर रखा हुआ है। आज कुछ लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, कुछ लोग कल जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो हम जब जन्माष्टमी की पूजन करते हैं तो जो कालिया मर्दन के समय है वो शेषनाग के ऊपर आपको कृष्ण भगवान जी आपको नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, कृष्ण भगवान दिखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी का भार जिस शेषनाग ने लिया है और जिसके 1000 मुख है, और उस शेषनाग ने भी सहस्र बदन तुमरे जस गावे, उस शेषनाग ने भी हनुमान जी की तारीफ करी है कि तुमने रामचंद्र जी के लिए इतने बड़े बड़े काम किए। तुम सीता मैया का लंका में जाकर तुमने पता किया, और जब लक्ष्मण जी अचेत हुए तो आपने जाकर संजीवनी बूटी लाकर उनको जिंदा किया और उनके मृतप्राय अवस्था से उनको बाहर निकाल लिया। वहीं अगर हम साधारण तुलसी बाबा की भाषा में बोले कि जो अवधि में जो तुलसी बाबा ने जो रामचरितमानस लिखी है, हनुमान चालीसा लिखी है, तो उसमें सहस्त्र बदन मतलब 1000 लोग आपकी तारीफ करेंगे। मतलब आपने इतना बड़ा बड़ा काम किया है कि ना केवल शेषनाग अपितु जो आपके आसपास के जो 1000 लोग हैं वो भी आपके लिए तारीफ कर रहे हैं। अब तीसरा शब्द आता है कि तुम्हारे जस गावे। अब जस का मतलब जो हमारे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ नवरात्रियों में देवी के जस गाए जाते हैं। तो जो जस शब्द है वो यश शब्द का अभ्रंश है कि अगर हम किसी के यश की, किसी की तारीफ करते हैं तो हम जस गाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ नवरात्रियों में हमेशा जब जब देवी बैठती है, देवी का जयकारा करना पड़ता है। तो हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं, यूपी की महिलाएं हैं और मध्य प्रदेश की महिलाएं, हिंदी भाषी प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे जस कीर्तन किए जाते हैं और वहाँ पे देवी के अलग अलग रूप से स्तुति की जाती है, उनके श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे इस चौपाई में बोल रहे हैं सहस्त्र बदन तुमरे जस गावे। फिर चाहे वो शेषनाग हो और चाहे सामान्य व्यक्ति हो, वो तुम्हारे यश का गुणगान कर रहा है। और मैं यहाँ पे आपको ये बताती हूँ कि अगर हम इसका मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो तारीफ सुनने वाले के मन में भी पॉजिटिव भावना आती है और जो करता है उसके मन में भी पॉजिटिव भावना आती है। आप अगर किसी के बारे में अगर गलत बोलते हैं तो उसको गलत बोलने के पहले, उसकी निंदा करने से पहले कहीं ना कहीं वो फीलिंग आपके मन में भी आती है। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि सामने वाला बुरा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो कहीं ना कहीं उस बुरे शब्द का उच्चारण आपने अपनी जीवा से किया, आपके मन में वो भावना आई, वो हृदय में भावना आई। तो आप जब किसी की बुराई करते हैं तो ना सिर्फ सामने वाले की बुराई करते हैं, बल्कि उस बुराई का असर आपके शरीर में, आपकी फिजियोलॉजी में और आपकी साइकोलॉजी में भी होता है। और ऐसे ही जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो तारीफ करने से जो आपके मन में पॉजिटिव हार्मोन्स आते हैं और वो ही पॉजिटिव हार्मोन्स आप सामने वाले को देते हैं। और आप देखिए, ये जो मानव का स्वभाव होता है कि हम शिकायत कितने जल्दी करते हैं। कोई हमारा गलत कर देता है या हमारे मन के हिसाब से कुछ नहीं होता है तो हम तुरंत शिकायत करने लगते हैं। लेकिन ये बताइए कि आज कितने दिन हुए हैं, कितना समय हो गया है कि हमने अपने परिवार वालों की तारीफ नहीं करी है,
हमने अपने भाई बहनों की तारीफ नहीं की है। इवन जो हमारे बच्चे हैं जिनको हम छोटी छोटी बातों पर डांटते रहते हैं, लेकिन वही बच्चे जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो क्या हमने उनकी तारीफ करते हैं? कई बार जिंदगी में आदमी रिलेशनशिप को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। एक छोटे से काम के लिए हम सामने वाले को थैंक यू बोलते हैं। इवन अभी लॉकडाउन में मैंने देखा कि लॉकडाउन सबके लिए था, सब लोग घर में थे, लेकिन जो घर की महिला थी वो पहले भी काम कर रही थी। सबके घर में आने के बाद में सहायक कर्मी नहीं आ रहे थे, घरेलू सहायक नहीं आ रहे थे, वो उसके बाद भी काम कर रही थी और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही थी। इसके बावजूद भी घर वालों ने इस बात को रियलाइज नहीं किया कि हमको घर की महिला की तारीफ करना चाहिए और उसका भी हमको जस गाना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि क्यों ना हनुमान चालीसा से ये सीख लीजिए कि जब रामचंद्र जी और शेषनाग जैसे बड़े बड़े लोग भी हनुमान जी जो कि उनसे छोटे हैं और उनके सेवक रूप में है उनकी तारीफ कर सकते हैं, तो जो हमारा जीवन साथी है, हमारा परिवार वाले हैं और हमारे बच्चे हैं, क्यों ना हम उनको तारीफ करना शुरू करिए, उनको जादू की झप्पी देना शुरू करिए और आप देखिए जो आपके आसपास का जो वातावरण है किस तरह से पॉजिटिव होगा। जो घरों में जो शिकायतें हो रही हैं, जो कलह हो रहा है, उससे जो वातावरण का जो वाइब्रेशन है वो बहुत नेगेटिव हो गया है और जहाँ नेगेटिविटी रहेगी वहाँ पे दुख और अवसाद और तनाव और चिंता आएगी और जहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी तो वहाँ पे हमेशा सकारात्मक भावना रहेगी। तो जब हम छोटी सी बातों में शिकायत कर सकते हैं तो बड़ी सी बड़ी बात में अपने प्रेम का इजहार करिए। जीवन साथी अपनी पत्नी या पति को आई लव यू बोलिए। बच्चे इस बात का ध्यान दें कि हमारे माता पिता हमारे लिए इतना करते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो हमेशा मम्मी पापा से नाराज रहने की अपेक्षा हम मम्मी पापा को धन्यवाद देना बोले और आभार करना सीखें। इसके बाद